हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। अब रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर द साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। साइड है स्क्वायर की कितने 4 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वाड्रेंट है। कैसे पता चला क्वाड्रेंट है? क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और 90 डिग्री से जो भी फॉर्म होता है वो सेक्टर नहीं होता, क्वाड्रेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्कल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर इज कट शोन इन अ फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं या तो ये शेडेड रीजन भी बोल सकते हैं। अगर ये स्क्वायर में से ये 4 कॉर्नर्स और ये सर्कल को कट कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका एरिया फाइंड करना है ये क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं पहले बड़ी चीज़ से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, या रिमेनिंग पार्ट को शेडेड रीजन भी बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है स्क्वायर की 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू, पहले तो एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब अच्छा इंटू 4 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 एंड क्वाड्रेंट का रेडियस है 1। सो द आंसर इज 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड पार्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए पहले तो सर्कल का डायमीटर दिया है उसने, तो डायमीटर का हाफ होगा 1। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो 22/7, ये डायमीटर है 2 सेंटीमीटर तो इसका आधा क्या होगा 1 सेंटीमीटर। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं अपन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू, सबसे बड़ा एरिया ऑफ स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब ब्रैकेट बनाइए। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्वाड्रेंट और सर्कल को क्यों प्लस करी। देखिए क्योंकि क्वाड्रेंट और सर्कल ही बिना शेडेड वाला पार्ट है, इसलिए बिना शेडेड वाला पार्ट ऐड होगा। चलिए स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया अपना 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7। कोइंसिडेंटली इसके आंसर्स सेम आए हैं अपने। 16 माइनस इसका एलसीएम 7 ही आएगा, 22 + 22
44, इसके नीचे 1 लगा दीजिए क्योंकि अब अपन निकालेंगे एलसीएम। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 ही होगा। 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 के टेबल में 7 टाइम्स और 7 के टेबल में 1 टाइम्स। 16 7 ज़ा 46, 7 6 ज़ा 42, कैरी 4, 7 7 8 9 10 11, 112 minus 44. So our answer is 122 minus 44 is 68 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना शेडेड रीजन और रिमेनिंग पोर्शन। जब एक स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट कॉर्नर कट होंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट तो स्क्वायर में कॉर्नर्स पे ही बनेंगे, जहाँ 90 का एंगल होगा वहीं से क्वाड्रेंट बनेंगे। 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल कट किया जाएगा तो उसका रिमेनिंग पार्ट है 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर कॉर्नर कवर ऑफ अ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC। देखिए एक सर्कुलर कवर है, उसके 3 साइड पे डिज़ाइन बनी हुई है। ओके, ट्रायंगल है बीच में A B and C। in the middle as shown in the figure find the area of the design। ये डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले अगर अपन ने यहाँ पे ऐसा डाले लाइक दिस ट्रायंगल, तो मैंने ट्रायंगल के क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपन तीनों साइड को x ले सकते हैं। अगर ये पूरी साइड x है तो ये बीच में से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? x/2 एंड x/2। अपने पास रेडियस ऑफ द सर्कल है नहीं, रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, रेडियस ऑफ अ सर्कल तो है। इन अ सर्कुलर कॉर्नर ऑफ अ रेडियस 32 सेंटीमीटर ऑफ अ डिज़ाइन रेडियस इज़ गिवन, सो दिस इज़ 32 और यहाँ से नीचे तक का पूरा 32 पार्ट है। ओके, तो हाफ क्या होगा? 32 का हाफ इज़ 16, 16 एंड 16। ओके स्टूडेंट, ये भी 32 क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेंटर को ओ दे देते नाम। चलिए ये ट्रायंगल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए, ये मैं डाल के बताती हूँ आपको। ये 32, ये 16, ये नीचे और पार्ट था तो अपन ने सर्कल में नीचे 16 दिए, ये 32। ओके स्टूडेंट, चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इतने ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल या नाम दे देते ओ, ये बी अपन ने सर्कल में नाम दिए थे, और इसको नाम दे देते ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी था अपना, इसको डी नाम दे देते। इन ट्रायंगल ओ बी डी। चलिए, इन ट्रायंगल ओ बी डी हाइपोटेनस इज ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज ओ बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ओ डी स्क्वायर एंड बेस इज बी डी स्क्वायर। ओ बी इज 32 का स्क्वायर, ओ डी इज 16 का स्क्वायर एंड बी डी इज x/2 का होल स्क्वायर। चलिए 32 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? देखिए 32 का स्क्वायर होता है 1034, 16 का स्क्वायर होता है 256, x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये जाएगा माइनस में 1024 माइनस 256 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 768 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 डिवाइड में उठ के मल्टीप्लाई में जाएगा
ओके स्टूडेंट, देखिए 768 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 768 इंटू 4 आया 3072 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंडर रूट 3072 इज इक्वल्स टू 3072 किसका स्क्वायर है। इजी मेथड बता रही हूँ आपको, लॉन्ग डिवीजन वाली, उससे आप डायरेक्ट जल्दी निकल जाएगा। 2 2 की पेयर बना के 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, so 5 5 ज़ा 25, 5 remaining, 7 2 लास्ट 7 2 नो ओके। अगर इसे अब ये देखिए 572 किसी के टेबल में अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर पुट करूँगी तो 572 नहीं आएगा। चलिए आप एलसीएम निकाल के देखिए 3072 का। 2 1 ज़ा 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6, 1 क्या है 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 1 6 ज़ा 12, 1 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 16, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 9 8 ज़ा 2 24 times, 2 12 times, 2 6 times, 2 3 time and 3 1 time। 3 अकेला रह गया, मतलब वही अंडर रूट में रहने वाला। एक पेयर 2 3 4 5, 1 2 2 1 2 1 2 32 रूट 3, मतलब 3072 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर है 32 रूट 3 इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब ये आ गया अपना बी डी। एक्स की वैल्यू पूरी आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आ गई, क्योंकि अपन ने एक्स किसको माने थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को। यहाँ लिख लेते ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू एक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू 32 √3 का होल स्क्वायर। सो √3 4 इंटू 32 √3 इंटू 32 √3। So answer is 768 √3/4। अभी अपन डेसिमल में नो सॉरी, फिर 4 तो कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, not 4 is not remaining, so 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी सेंटीमीटर, क्योंकि साइड ऑफ अ ट्रायंगल है ये। चलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो गया अपना। अब फाइंड करते हैं देखिए अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, तो सर्कल में से ये ट्रायंगल माइनस होगा, तो अपना ये डिज़ाइन, तीनों डिज़ाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²। सो 22/7। क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कहीं कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तो अपन रखते हैं 22/7 इंटू एरिया सर्कल का रेडियस 32 इंटू 32। सो 227 इंटू 1024, क्योंकि अपन ने 32 का स्क्वायर निकाल चुके हैं। हम देखिए ये 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो अपन डायरेक्टली अभी फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, सो 22 इंटू 1024 इज 22528 22528
अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब शेडेड रीजन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू, बड़ा कौन है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल इज 22528 अपॉन 7 माइनस ट्राइंगल इज 768√3। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट तो होंगे ही नहीं क्योंकि एक रूट में और एक बिना रूट में। सो आंसर इज, तो अपन इसको डायरेक्ट ही लिख देते ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ द डिज़ाइन स्टूडेंट। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए सारे स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, ओके, विद अ सेंटर AB। हाँ, अब एक चीज़ और, 4 सर्कल्स है, चारों सर्कल के सेंटर है ये स्क्वायर का वर्टाइसेस, such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region। देखिए ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए अपन एक काम कर सकते हैं, अंदर आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। अगर अपन स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दे तो अपना वैसे भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाने वाला है। स्टार्ट करते स्टूडेंट, पहले देखिए लिखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 14 सेंटीमीटर। पहले स्क्वायर की साइड्स फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला इज साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अपन 4 क्वाड्रेंट पे। 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, देखिए 1 2 3 एंड 4। 4 क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री के एंगल से बना है, इसलिए पता चला अपने को कि ये क्वाड्रेंट है, इंटू 4 इसलिए। चलिए अब अपन क्वाड्रेंट की पहले तो रेडियस पता करेंगे कि क्या रेडियस है। 4 से 4 काट दीजिए। सो ये 22/7 इंटू पूरे स्क्वायर की साइड 14 14 14 14 है, तो ये हाफ है। ये देखिए ये हाफ है। सो ये हाफ 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7। ये हाफ आ रहा है स्क्वायर की साइड, यहाँ से हाफ साइड आ रही है, यहाँ से भी हाफ साइड आ रही है, यहाँ से भी हाफ साइड आ रही है, ओके। तो ये इतना हाफ रेडियस हो गया। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल। सो 22 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देते, हो गया। अपने को एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 quadrant. So area of square is 196 minus 154, 6 में से 4 2, 10 में से 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।